तो आ गए दोस्तों आप लोग। आइए फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, चाहे जनधन खाता हो, नॉर्मल खाता हो, या बच्चों का स्कॉलरशिप का खाता हो, या प्रधानमंत्री किसान आवास योजना के लिए खाता हो, या किसान की सब्सिडी जो मिलती है उसके लिए खाता हो, कोई भी अकाउंट खुलवाना हो उसके लिए फॉर्म किस तरह भरा जाता है दोस्तों। बहुत परेशानी होती है अकाउंट खुलवाते समय, क्योंकि हमें फॉर्म देखते ही सबसे पहले तो घबरा जाते हैं कि 10 पेज का है, 10 पन्ने का है, 12 पेज का है, इतने पेज का है, कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, और हाँ आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये वीडियो हर गांव में पहुंचना चाहिए जहां पर लोग गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि तकलीफ ज़्यादा इन्हीं को होती है। फॉर्म पता होते हुए भी ये लोग भर पाते हैं लेकिन सही नहीं भर पाते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हमें भी पता चले कि इसलिए पसंद नहीं आया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, और टोटल 10 पेज का है। 5 पेज हिंदी में और 5 पेज इंग्लिश में। इस तरह कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ 5 पेज का ये, आपको दोनों नहीं भरना है। या तो आप भरिए तो हिंदी में भरिए, या फिर भरना है तो इंग्लिश में भरिए। मतलब कोई भी एक पेज इस्तेमाल कीजिए, भले आप डिटेल मराठी में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल में लिखो, उर्दू में लिखो, डिटेल किसी में भी लिखो, लेकिन फॉर्म को ये एक ही इस्तेमाल करो। चाहे गुजराती साइड वाला, मतलब 2 साइड होते हैं, 2 तरफ होता है, उसमें से दोस्तों जैसे ये पूरा पेज है, ठीक है, ये पूरा पेज का ये आधा हो गया, तो ये हिंदी में होगा दोस्तों, ये इंग्लिश में होगा। तो इस तरफ का ही इस्तेमाल करना है तो सारा पेज इस तरफ का ही इस्तेमाल करना है, हिंदी वाला। अगर इस तरफ का इस्तेमाल करना है इंग्लिश वाला, तो सब पेज इस तरफ का ही इस्तेमाल करना है, इंग्लिश वाला। मेरे कहने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ये रिवाइज्ड फॉर्म है दोस्तों, लेटेस्ट फॉर्म है, फॉर्म 5। तो आप लोग को बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों मैं हिंदी वाला बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाला तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो पढ़ लिख भी लेंगे या थोड़े बहुत जानकार हैं, देख लेंगे, लेकिन हर एक आदमी, हर एक छोटा बच्चा भी भर ले। अगर आपको अपना नाम लिखना आता है आप फॉर्म भर सकते हो। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, कृपया फॉर्म काली स्याही से भरें। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों, ब्लैक पेन से भरना है। अगर ब्लैक पेन नहीं है, ब्लू पेन से भी भर सकते हैं, बैंक अथॉरिटी आपको परमिशन दे देती है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए ये लिखा है शाखा। शाखा आपको पता है जिस बैंक के अंदर घुस रहे हो, बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पे शाखा भी लिखा रहता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली ब्रांच, बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर ब्रांच, बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता ब्रांच, ऐसा लिखा होता है। तो शाखा लिखिए यहाँ पर, और शाखा के बाद सीधा दिन, आज की तारीख लिखिए, जिस तारीख में आप फॉर्म भर रहे हो उस तारीख लिखिए। अब यहाँ पे मैडम, ये थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे कर लेता हूँ। मैं आपके शाखा में हमारा खाता खोलना चाहते हैं, कृपया संबंधित खाते पर निशान लगाए, जिसके लिए हम प्रारंभिक रूप से रुपया, अब जितना रुपये से खाता खोलना है आपको, 1000 रुपये से अकाउंट खोलना है या 500 से खोलना है, वो इधर लिखिए, सब अंकों में लिखिए या शब्दों में लिखिए, जमा करते हैं। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैं और हम क्या लिखा हुआ है, घबराना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं मतलब आप अगर सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं पर टिक करिए, और अगर जॉइंट खुलवाना चाहते हैं तो हम पे टिक करिए दोस्तों। क्लियर है। अब सीधा नीचे चलते हैं। नीचे देखिए बचत खाता खुलवाना है, चालू खाता खुलवाना है, सावधि जमा योजना, ये अन्य, तो हम बचत खाता ही खुलवाते हैं। और नॉर्मल जो बिजनेस वाले होते हैं वो करंट खाता, चालू खाता खुलवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, प्रथम नाम, मध्य नाम, उपनाम। मान लो आपका नाम है मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा, तो यहाँ पे मोहनलाल लिखिए, यहाँ पे मुरारीलाल लिखिए, और यहाँ पे शर्मा लिखिए। क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर देखना है दोस्तों, अगर आप जॉइंट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फर्स्ट नाम जो है मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा हो गया। दूसरा, उसकी बीवी भी जॉइंट में अकाउंट खुलवाना चाहती है तो यहाँ पे 2 नंबर जो लिखा है वहाँ पे ले लीजिए, सीता देवी मोहनलाल, यहाँ सीता देवी, यहाँ मोहनलाल, यहाँ शर्मा। चलिए आगे बढ़ें। आगे महिला आवेदक के लिए, अगर कोई लेडी खाता खुलवाने जा रही है तो उसके लिए है विवाह पूर्व नाम, शादी से पहले का नाम। मान लो सीता देवी मोहनलाल शर्मा अपना अकाउंट खुलवा रही है तो यहाँ पे सीता देवी आ जाएगा। यहाँ पे मोहनलाल तो उसके हस्बैंड का नाम हो गया, लेकिन शादी से पहले क्या नाम था, तो सीता देवी रमनलाल शर्मा। रमनलाल कौन हुए, लड़की के पिता हुए। ठीक है। अब जन्म तिथि लिखिए दोस्तों। जन्म तिथि देखिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ, 3 जन्म तिथि नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है वो, वहाँ पे क्या लिखना है, पहले अकाउंट होल्डर की जन्म तिथि, जिसका जैसे कि मैंने बताया मोहनलाल मुरारी शर्मा, तो उसकी जन्म तिथि। पैन नंबर है तो पैन यहाँ पे लिखिए, ग्राहक ID इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरा, सीता
सीता देवी मोहनलाल शर्मा, उसका यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है, और पैन कार्ड है तो यहाँ पे लिखना है पैन कार्ड नंबर, नहीं है तो पैन कार्ड नंबर भी छोड़ दीजिए। और हम फॉर्म 60/61 भरेंगे। फॉर्म 60/61 भरने का नाम सुनते ही घबरा मत जाओ, मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ईजी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कृपया निम्नलिखित, अरे फिर ऊपर चला गया भैया। कृपया निम्नलिखित में से चुने। आप क्या है, अवयस्क हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, स्टाफ है, पेंशन होगी, क्या है उस पर टिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्या है, आप बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र में तो इस पर टिक कीजिए। वह सीनियर सिटीजन है तो वरिष्ठ नागरिक पे। कृपया साधारण है तो साधारण पे क्लिक कीजिए, हम साधारण मान के चल रहे हैं, साधारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे। अभिभावक का नाम, ये किस मामले में लिखना है, अगर बच्चे का खाता खोल रहे 18 साल से कम के लड़के का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे उसके डिटेल, माता पिता की डिटेल भरनी पड़ेगी, मतलब बच्चे के पिता का नाम भरना पड़ेगा, पिता यहाँ पे भरना पड़ेगा, और अन्य ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। आपको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए वो ज़रूर टिक करिए यहाँ पर। ठीक है, चेकबुक चाहिए, चेकबुक पे टिक कीजिए। पासबुक चाहिए, पासबुक पे ये तो पासबुक मिलती ही है, लेकिन फिर भी टिक कीजिए। अगर ईमेल आपको रजिस्टर करवाना है तो ईमेल नंबर भी डालिए, ईमेल पे टिक कीजिए। फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, इस पर भी टिक कर दीजिए। डेबिट कम ATM कार्ड चाहिए, उस पर कर दीजिए। और क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उस पर टिक कर दीजिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फर्स्ट पेज आपका पूरा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा था, है ना, इतना ही आपको ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन बाकी के पेज इससे भी कम है दोस्तों, और इसी तरह के हैं, मैं बताता हूँ। चलिए फर्स्ट पेज हो गया। अब फिर से देखिए, फर्स्ट पेज के पीछे ये इंग्लिश वाला फॉर्म होगा, इंग्लिश वाला, इसमें बिल्कुल वही डिटेल भरनी है जो मैंने हिंदी वाले में बताया। भले आप इसमें हिंदी में डिटेल भरो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन एक तरफ का इस्तेमाल करो। फिर से दूसरा पेज आ गया हिंदी वाला, इसमें लिखा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, इसमें लिखा है आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान और पते संबंधित दस्तावेज या आधिकारिक वैध दस्तावेज OVD, जो ये 7 है, इसको आधिकारिक कर रखा है। 7 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी 2 डॉक्यूमेंट देकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 1 डॉक्यूमेंट देखिए और साथ में फॉर्म 60 भर के अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। कौन कौन, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता विवरण हो, इनमें से कोई नहीं। NRI आवेदक के लिए उसको लिए अलग से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो अलग है। फिलहाल हम एक फॉर्म भर रहे हैं तो 2 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा नीचे कर लें, फिर से ऊपर चला गया है। यहाँ पे देखिए, स्थायी पता है, NRI है तो भारत में स्थायी, आप कोई अपना पता लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, फ्लैट, गली, शहर, राज्य, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल। तो प्रथम आवेदक डकार आ गया। प्रथम आवेदक जैसे कि मैंने बताया मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा है, तो कहाँ पे रहता है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एड्रेस भरिए। वही एड्रेस लिखिए जो आपके आधार कार्ड में है, जिस एड्रेस से आपको जो डाक आती है, जो पोस्ट में भेजेंगे बैंक वाले, कुछ भी भेजें वो आपको मिल जाए। अगर उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ मिलाना है तो वो भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिए। लेकिन ये आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बिल्कुल सही अक्षरों में और दूर दूर लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में नंबर डालिए। ठीक है, और उसके बाद ईमेल भी जरूर लिखिए, और बैंक में आपका जिससे रजिस्टर्ड हो जाए। 2 चीज़ें। ये तो मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा का हो गया। अब अगर मोहनलाल जॉइंट में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी वाइफ का, तो द्वितीय आवेदक जैसे कि मैंने बताया, मान लो सीता देवी उसकी वाइफ है, तो सीता देवी मोहनलाल शर्मा, उसका ये पूरा एड्रेस, और सीता देवी का कौन सा मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे लिखो, और ईमेल ID भी लिखो। क्लियर है, ये एड्रेस के लिए हो गया। अब आते हैं यहाँ पर दस्तावेज क्या क्या दे रहे हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या दे रहे हो आप। जैसे प्रकार लिखना है, संख्या, जारीकर्ता, जारी करने की तारीख, जारी करने का स्थान, वैधता की तारीख। तो फोटो पहचान में क्या क्या दे रहे, जैसे आप मान लो फोटो पहचान में आधार कार्ड दे रहे हो तो प्रथम का यहाँ पे आधार लिख देना है, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में लिख दीजिए आधार। द्वितीय का भी आधार दे रहे हैं, सीता देवी का भी, तो यहाँ पे आधार लिख दीजिए। ठीक है, और पता हेतु प्रमाण पर, पता के लिए आप मान लो लाइट बिल दे रहे हो, टेलीफोन बिल दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, जो भी दे रहे हो वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसका नंबर होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जितना आपको आता है उतना लिखिए, ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। घबरा रहे हो तो घबराहट दूर कर दो, और जितना आता है उतना लिखो यहाँ पे कॉलम में। आपको कोई नहीं पकड़ के बैंक में बंद कर देगा, बैंक की कोई जेल नहीं होती कि आपको बंद कर देगा। ठीक है, इतना आ गया, आपको बहुत हो गया, आपने इतना ज़्यादा बहुत फॉर्म भर लिया। अब देखिए, फिर आपको टिक करना है, नीचे देखते जाइए। और हाँ, आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे OVD के लिए आ गया, 1 टाइम OVD। यहाँ पर पत्राचार का पता, वर्तमान स्थायी
पत्राचार, आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या डालना है तो लिख दीजिए ऊपर दिए अनुसार, ऐसा लिख दीजिए पूरे में, ऐसा लिख के यहाँ पे लिटी खींच दीजिए और यहाँ पे लिटी खींच दीजिए। मतलब जो आपने यहाँ पे एड्रेस ये लिखा है उस अनुसार वही एड्रेस आपका नीचे भी है, दोनों एड्रेस आपका सेम है। ये नहीं कि आप दिल्ली में रहते हो और उत्तर प्रदेश में आपको फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे फैटसा का एक फॉर्म होता है, क्या भारत के अलावा आप किसी अन्य देश के निवासी करदाता हैं, तो यहाँ पे नहीं पे टिक करना है, आप नहीं हो, ठीक है, फैटसा वाला है। और यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है। 2 पेज हो गए, आपके फॉर्म भरा गया। और यही देखिए डिटेल दूसरी पेज की भी इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तीसरा पेज देखिए मैंने जैसे कि बताया, अब ज़्यादातर आपको सिर्फ टिक करना है निबंधन और शर्तें सब परिवहन संघ घोषणा। अब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, जब अकाउंट खोलने जाओ तो पढ़ लेना क्या लिखा है। मैं आपको फिलहाल इसमें कुछ नहीं बनना है, फिलहाल सीधा नीचे आइए, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कीजिए। ये जो कोष्टक बना हुआ है इसके अंदर जो ब्रैकेट बना हुआ है उसके अंदर जो हस्ताक्षर आपको रखना है वो कीजिए। मोहनलाल मुरारी शर्मा को यहाँ हस्ताक्षर करना है। अगर वो अपनी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाता है सीता देवी के पास, तो सीता देवी मोहनलाल शर्मा को यहाँ सही करना है। तीसरा पेज पूरा हो गया ना, मजा आ गया ना। तीसरा पेज ये इंग्लिश का वर्जन है, इसको जाने दीजिए। अब चौथे पेज पे आते हैं। चौथे पेज में देखिए क्या दिया हुआ है, घोषणा। मैंने आपको बताया ना फॉर्म 60 वो यही है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ मत कीजिए। ये भी देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। सब छोड़ने के बाद सीधा यहाँ पे आइए, ये भी छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ पे आइए। यहाँ पर ये लिखा है नया फोटो, यहाँ पर इसके ऊपर अपना फोटो चिपकाइए। अब आप बोलोगे फोटो बड़ा है छोटा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया। ये लिटी के ऊपर मान लो यहाँ तक फोटो जाता है तो यहाँ तक चिपका दीजिए, क्लियर है। घबराहट दूर होनी ही चाहिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि घबराहट दूर हो जाए। यहाँ पर अपना नाम लिखिए, मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा लिखिए, और जो सही आप करते हो यहाँ पे लिखिए, सही करिए, ठीक है। सही में बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार सही कर दिया तो उसमें ये नहीं ये सही कर दिया यहाँ पे लिटी फिर खींच दिया। जो आपको सही करना है, क्योंकि उसी से आप पैसे विड्रॉल कर सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो। अगर जॉइंट में मोहनलाल जी अकाउंट खुलवा रहे हैं अपने वाइफ सीता देवी मोहनलाल शर्मा के साथ, तो सीता देवी का फोटो यहाँ पे चिपकाइए, सीता देवी की सिग्नेचर यहाँ करवाइए, सीता देवी का नाम यहाँ लिखाइए, सीता देवी मोहनलाल शर्मा। चलिए तीसरा पेज क्या हुआ, पूरा हुआ, हाँ हो गया भैया। ये छोड़ दीजिए सब, ठीक है। यहाँ आइए तीसरा पेज, चौथा पेज का, तीसरा नहीं चौथा पेज हो गया पूरा। उसका देखिए इंग्लिश वर्जन ये है, ठीक है, पूरा हो गया चौथा। अब आइए पांचवा पे, मैंने ऊपर बता दिया गलती से फॉर्म 60, अब आ रहा है फॉर्म 60/61। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या आप आयकर के दायरे में आते हैं, तो आपका पैन कार्ड ही नहीं है तो दायरे में कहाँ से आएंगे, नहीं। यदि हाँ तो ये डिटेल भरनी है, नहीं तो पैन नंबर न रहने के कारण जो आपने अप्लाई किया और वो लिख देना है, या मैंने अर्जी दिया था नहीं आया, या मैंने अर्जी नहीं दी वो यहाँ लिख देना है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एडिटर द्वारा घोषणा करता हूँ कि जो भी लिखा गया है जानकारी के मुताबिक सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दिनांक तारीख लिखिए आज की, और यहाँ पे स्थान लिखिए, जैसे आप मुंबई में खाता खुलवाते हैं मुंबई लिखिए, और यहाँ पे सिग्नेचर कर लीजिए, बस काम खत्म। पांचवा पेज भी पूरा होने आया। लेकिन नॉमिनेशन का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है, जो कि अकाउंट ओपनिंग के साथ भी होता है। इसके लिए अलग से फॉर्म, बाद में मान लो फॉर्म नहीं भरा है आपने नॉमिनेशन का, तो कोई बात नहीं, बाद में भी भर सकते हो, जिसके लिए मैं वीडियो बनाया किस तरह भरना है। फिलहाल भर देते हैं अकाउंट खुलवाते समय। यहाँ पे लिखिए अपना नाम मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा, और यहाँ पे जमा की प्रकृति सेविंग अकाउंट लिखिए, ठीक है। खाता संख्या इसको छोड़ दीजिए, बैंक वाला भरेगा, क्योंकि आप अभी खाता नहीं खुला है, आप सिर्फ नॉमिनी बता रहे हैं। नॉमिनी मोहनलाल और सीता देवी का मान लो बेटा है, कौन, सूरज मोहनलाल शर्मा, तो सूरज मोहनलाल शर्मा यहाँ लिखिए। और नामिनेट का पता आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए खातेदार का घर, ऐसा लिख दीजिए। मतलब जो मोहनलाल का घर है वही इधर सूरज का भी घर है। और यहाँ पे लिखिए पुत्र, ठीक है, पुत्र लिख दीजिए, पुत्र है ना सूरज उसका। और आयु लिख दीजिए। यदि अवयस्क है 18 साल से कम है तो फिर से आपको ये डिटेल भरनी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये डिटेल आपको भरनी होगी। अगर 18 साल से ज़्यादा है सूरज की तो आपको ये डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी उसकी भरनी है कि सूरज भाई किसके साथ जाके बैंक में से कुछ हो जाता है हादसा तो पैसे निकाल सकता है मोहनलाल मुरारीलाल शर्मा के डेट के बाद। तो दोस्तों ये नीचे छोड़ दीजिए। और पांचवें पेज का इंग्लिश वर्जन ये आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद बहुत आया होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, घबराना नहीं है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो लिखना कमेंट बॉक्स में क्यों पसंद नहीं आया, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।